हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के सामने एक पज़ल सॉल्व करने वाली हूँ एंड ये जो पज़ल है ये प्रीलिम्स लेवल है बट पीओ प्रीलिम्स लेवल है, राइट। सो हम ये पज़ल सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि इसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। ये है हमारा पज़ल एंड हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे कि क्या क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे उसे हम साइड में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है ABCDEG एंड I आर 7 फ्रेंड्स हु स्टडी इन 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स नेमली 5th 6th एंड 7th। मीन्स ये हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्रेंड्स हैं एंड ये 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में पढ़ रहे हैं जो कि 5 6 एंड 7th में है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं, 7 कॉलम। ओके, हम 7 कॉलम बनाएंगे, दैट इज A B C D E G and I, राइट। एंड जो भी हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे उसे हम साइड बाई साइड लिखते चलेंगे। ठीक है, एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 3 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 5th 6th एंड 7th, सच दैट नो लेस देन 2 फ्रेंड्स स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये लोग 3 स्टैंडर्ड में हैं, 5th 6th एंड 7th। फिफ्थ 6th एंड 7th एंड तीनों में क्या है कि 2 से कम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 से कम नहीं पढ़ रहे हैं तो या तो 2 पढ़ रहे होंगे या फिर 2 प्लस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन 2 से कम नहीं पढ़ रहे होंगे। एंड देन फिर ईच फ्रेंड हैज़ अ डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट नेमली हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो 7 फ्रेंड्स हैं उन 7 फ्रेंड्स को 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पसंद है। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है एंड देन ऑल्सो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, देन A likes maths and studies in the 5th standard। ठीक है, विद ओनली वन फ्रेंड हु लाइक्स मराठी। तो यहाँ पे देखो कि A जो है उसे मैथ्स पसंद है। अब लिखेंगे कि A को क्या पसंद है, मैथ्स। A को पसंद है मैथ्स एंड ये कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है 5th स्टैंडर्ड में। विद ओनली वन अदर फ्रेंड हु लाइक्स मराठी। तो यहाँ पे दिया है कि A 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है एंड वो बस एक ही फ्रेंड के साथ पढ़ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 5th में ओनली 2 फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, एक A और एक जिन्हें मराठी पसंद है, राइट। एक A एंड एक जिन्हें मराठी पसंद है, मराठी एंड A। ठीक है, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। आगे बोला जा रहा है आई स्टडीज विद 2 अदर फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि आई के साथ 2 अदर फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं। मीन्स आई जिस भी स्टैंडर्ड में होगा उसमें 3 फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे। आई 5th स्टैंडर्ड में तो पढ़ नहीं रहा होगा क्योंकि वहाँ पे ओनली 2 पीपल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आई के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये या तो ये 6th में पढ़ रहा होगा या फिर ये 7th में पढ़ रहा होगा। ओके, एंड देन फिर both the friends who study with I like languages। And here languages include हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आई के साथ जो 2 लोग पढ़ रहे हैं उन्हें बस लैंग्वेज पसंद है एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश होगा। एंड मराठी तो हो नहीं सकता क्योंकि मराठी वाले ऑलरेडी 5th में पढ़ रहे हैं। तो आई के साथ जो 2 लोग पढ़ रहे होंगे उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या तो हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों के उनमें से एक के हिंदी होंगे एंड दूसरे के इंग्लिश होगा, राइट। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। D studies in the 6th standard with only one person and does not like civics। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो D है वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है एंड उनके साथ बस एक
फ्रेंड और पढ़ रहे हैं एंड उन्हें सिविक्स नहीं पसंद है। तो डी कौन से स्टैंडर्ड में है? डी है हमारे 6th स्टैंडर्ड में, ठीक है। एंड इन्हें सिविक्स नहीं पसंद है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इन्हें सिविक्स नहीं पसंद होगा, राइट। एंड देखिए यहाँ पे ये भी दिया होगा कि डी के साथ बस 1% पढ़ रहे हैं 6th स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज तो कैंसिल हो गई कि 5th में 2 एंड डी के साथ 1% मीन 6th में भी 2, तो यहाँ से आई के लिए 6 तो कैंसिल हो गया। आई के लिए अब कौन सा बचा? आई के लिए बचा 7, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई पढ़ रहा होगा 7th स्टैंडर्ड में। डन। एंड देन फिर ई स्टडीज विथ ओनली वन फ्रेंड। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ई के साथ बस एक दोस्त पढ़ रहा होगा, मीन्स ई या तो 5th में होगा या तो 6th में होगा, क्योंकि 7th में तो हमारे 3 पढ़ रहे हैं, यहाँ से 7th में तो हमारे 3 पढ़ रहे हैं, तो ई या तो 5th में पढ़ रहा होगा या तो 6th में पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई या तो 5th में पढ़ रहा होगा या फिर 6th में पढ़ रहा होगा, ठीक है। एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। द वन हु लाइक हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन द 5th और 6th स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि जिन्हें हिस्ट्री पसंद है वो 5th और 6th में नहीं पढ़ रहा होगा। तो हिस्ट्री 5th या 6th में नहीं पढ़ रहा होगा, तो हिस्ट्री कौन से में पढ़ रहा होगा? हिस्ट्री पढ़ रहा होगा 7th में। जिन्हें हिस्ट्री पसंद है वो 7th में पढ़ रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे आई के साथ जो दो लोग पढ़ रहे हैं वो तो हिंदी एंड इंग्लिश पसंद है उनको, तो 7th में और कौन पढ़ रहा है? आई। एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक आई, तो आई का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? आई के लिए सब्जेक्ट बच जाएगा हमारा हिस्ट्री। तो हमारा ये डन हो गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है ई डज नॉट लाइक लैंग्वेजेस। ई को लैंग्वेजेस नहीं पसंद है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ई को लैंग्वेजेस नहीं पसंद है, मीन्स ई को हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी नहीं पसंद है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि जिन्हें हिंदी एंड इंग्लिश पसंद है वो सेवन्थ में पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ से तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ई को सेवन्थ में नहीं पढ़ रहा होगा। एंड जिन्हें मराठी पसंद है वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि ए ई 5th स्टैंडर्ड में भी नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ई के लिए कौन सा स्टैंडर्ड बचा? ई के लिए बच गया 6, तो ई पढ़ रहा होगा 6th स्टैंडर्ड में। सो अब हमारे पास एक और सेंटेंस बच गया है, दैट सी डजेंट लाइक इंग्लिश, हिंदी और सिविक्स। मीन्स सी को ना तो इंग्लिश पसंद है, ना तो हिंदी पसंद है, ना सिविक्स पसंद है। तो आप लिख सकते हैं हम किसी को इंग्लिश नहीं पसंद, हिंदी नहीं पसंद एंड सिविक्स नहीं पसंद। तो देखिए जिन्हें इंग्लिश एंड हिंदी, अगर इन्हें इंग्लिश हिंदी नहीं पसंद है तो ये 7th स्टैंडर्ड में भी रीड नहीं कर रहे होंगे। तो अब इनके लिए पॉसिबिलिटी बचती है हमारी सिर्फ एक कि सी कौन से स्टैंडर्ड में होंगे? 5th, क्योंकि 7th में तो पढ़ नहीं रहा होगा एंड 6th में भी नहीं पढ़ रहा होगा, क्योंकि 6th में तो सिर्फ 2 ही लोग पढ़ रहे हैं, तो 5th, तो सी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होगा? 5th। एंड जो 5th स्टैंडर्ड में कौन कौन पढ़ रहे हैं? एक ए एंड एक जिन्हें मराठी पसंद है, तो एक ए का तो हो गया, तो अब हमारा सी को क्या पसंद होगा यहाँ पे? मराठी, राइट। तो अब हम लोगों ने सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। अब हम जो जो ब्लैंक है उसे हम फिल करेंगे। ये तो हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अब देखते हैं 5th में हमारा 2 हो गया, 2% रीड कर रहे हैं 5th में एंड 6th में भी हमारे 2 कंप्लीट हो गए। तो अब हमारे पास 2 ब्लैंक्स बचा है, तो मीन्स दोनों ब्लैंक्स कौन से क्लास में रीड कर रहे होंगे? 7th में, ये भी 7th में एंड ये भी 7th में। एंड ये जो 7th में पढ़ रहे हैं इन्हें या तो हिंदी पसंद है या तो इंग्लिश पसंद है, इन्हें भी या तो हिंदी पसंद है या तो इंग्लिश पसंद है। अब हमारे टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट्स कितने थे? 7th, एंड 7th में से हम लोगों ने कितने फिल कर लिया? 5। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा फिल हो गया। मैथ्स, हमारा मैथ्स फिल हो गया, ठीक है। मराठी फिल हो गया, हिस्ट्री फिल हो गया एंड इंग्लिश एंड हिंदी का तो 2 ब्लैंक कंफर्म हो गया कि ये दोनों ब्लैंक्स में हिंदी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो अब हमारे पास बचे भी सिर्फ 2 सब्जेक्ट, दैट इज सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, राइट। एंड हमारे पास 2 ब्लैंक बचे हैं यहाँ पे। देखिए डी एंड ई, तो डी को तो सिविक्स पसंद नहीं होगा, तो डी को कौन सा पसंद होगा? डी को पसंद होगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड ये जो हमारे एक बच गए हैं ई को पसंद होगा सिविक्स एंड इन्हें हिंदी
और इंग्लिश, तो अगर इन्हें हिंदी पसंद होगा तो इन्हें इंग्लिश पसंद होगा, इन्हें इंग्लिश पसंद होगा तो इन्हें हिंदी पसंद होगा। सो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। अब हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस। सो विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स ईज फेवरेट सब्जेक्ट एंड द स्टैंडर्ड इन विच ही स्टडीज। तो ई का फेवरेट सब्जेक्ट देखना है एंड क्लास देखना है। तो ई कौन से स्टैंडर्ड में है, 6th स्टैंडर्ड में है। इन्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, सिविक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईज फेवरेट सब्जेक्ट। आई का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आई का कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर हिस्ट्री। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीज इन द 7th स्टैंडर्ड। तो हमें यहाँ पे पहले जाना पड़ेगा 7th स्टैंडर्ड में कौन कौन पढ़ रहे हैं, बी जी एंड आई, बी जी एंड आई। यहाँ पे बी जी एंड आई, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, तो ये जी, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड आगे के 2 क्वेश्चंस और हैं, तो आप इसे खुद से सॉल्व कर लेना। एंड आई होप कि आपको ये पजल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आप बोलोगे कि ये कलर प्रीलिम्स लेवल है, तो बिल्कुल नहीं, ये पीओ प्रीलिम्स लेवल है, ठीक है। एंड अगर आप इस क्लास को लाइक करोगे तो मैं ऐसे ही यूजफुल सेशंस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।